हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। घड़ी का पेंडुलम देखा है आप सबने, तो घड़ी का पेंडुलम जो मोशन तय करता है वो मोशन हमेशा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। किसी इलास्टिक को, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उस इलास्टिक स्ट्रिंग में जो मोशन होता है वो भी मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इलास्टिक स्ट्रिंग चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इलास्टिक स्ट्रिंग चाहे वर्टिकल हो, उसमें जो मोशन होगा वो मोशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओ होती है इनिशियल पॉइंट, ए होता है एंडिंग पॉइंट और ए डैश होता है एंडिंग पॉइंट। वो मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम ओ से स्टार्ट है, पहले ए पे, फिर ए डैश पे, फिर ए पे, फिर ए डैश पे चलता रहता है। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एक इलास्टिक है, उसको एक एंड पॉइंट से पकड़ लिया, दूसरे एंड पॉइंट से खींचा और छोड़ेंगे तो जो मोशन होगा वो मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मान लो एक वर्टिकली इलास्टिक है, वर्टिकली मतलब एक इलास्टिक वर्टिकली है, उस पर हमने कोई वेट डाल दिया, उस वेट को हमने पकड़ के खींचा और छोड़ेंगे तो जो मोशन होगा वो मोशन भी हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो आज हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक आर्टिकल पढ़ते हैं, डिस्क्राइब मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब हम एक पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टेक्निकल फार्मूला होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टी ए मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस के। मतलब मान लो हम एक पार्टिकल को इस P पॉइंट पर देखते हैं, हम उस पार्टिकल को ना तो O पर देख रहे हैं, ना A पर देख रहे हैं, ना A डैश पर देख रहे हैं, हम उस पार्टिकल को रास्ते पे देख रहे हैं, हम उस पार्टिकल को P पॉइंट पर देख रहे हैं। O से P तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है x, O से A तक का डिस्टेंस होता है a। a मतलब होता है एम्पलीट्यूड, x मतलब होता है इनिशियल डिस्टेंस। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक फार्मूला है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस के। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v dv by dx। v मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब v dv by dx। प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस के, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समथिंग मल्टीपल है। v dv by dx इक्वल है माइनस म्यू एक्स के। अब किसी से पूछा जाए, कोई पूछ ले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टेक्निकल भाषा में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस के। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv by dx। अगर डीप में जाना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि मान लो एक कर्व है, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है। मान लो एक पार्टिकल इनिशियली उस कर्व पर P पॉइंट पर था और O से P तक का डिस्टेंस जो है R रेडियस वेक्टर है। अब इस कर्व पर टेंजेंट लाई कर दी। अब ये पार्टिकल ने कर्व के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर दिया, कर्व के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर दिया। वो बाद में वो पार्टिकल Q पॉइंट पर आ गया, तो O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R प्लस डेल R हो जाएगा। जैसे अब पार्टिकल पहले P पॉइंट पर था, टेंजेंट यहां लाई कर रहा था, अब पार्टिकल Q पॉइंट पे हो गया तो टेंजेंट यहां पे लाई कर गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्टेंस के। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब v dv by dx इक्वल होगा माइनस म्यू एक्स के। अब
हमने क्या निकालना है इस आर्टिकल में, आज के टॉपिक में हमें निकालना है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसका इनिशियली पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उसका एंडिंग पॉइंट से भी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए v dv बाई dx माइनस म्यू एक्स के इक्वल है। तो v dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू एक्स इंटू में dx, इंटीग्रेट कर दिया तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाएगा। v वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है हमने, और अब हमें पता है कि जब ये x की वैल्यू a हो जाती है तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल 0 हो जाता है। इस एंड पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू a पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की जगह a वेलोसिटी की जगह 0 रख देंगे, 0 माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी म्यू ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। c की वैल्यू म्यू ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ रख देंगे तो v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी प्लस माइनस में। तो ये आ गई हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी। अगर पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि म्यू एक्स के इक्वल होता है। इसका मॉडुलस लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है म्यू एक्स के इक्वल। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी ऐसे निकालनी है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू होती है रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। अब पूछा जाए कि मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने डिस्टेंस निकालना है अगर पार्टिकल O से A की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर पार्टिकल O से A की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। एक बात याद रखना, अगर पार्टिकल O से A की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। अगर पार्टिकल A से O की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी लेते हैं नेगेटिव। अब वेलोसिटी की वैल्यू प्लस माइनस आई थी, v वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमेशा dx बाई dt। अब अगर पार्टिकल O से A की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी हमेशा लेना है हमने पॉजिटिव, मतलब dx बाई dt की वैल्यू लेनी है रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेनी है। अब क्या करना है, dx अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू dt हो जाएगा। इंटीग्रेट किया इसको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी आ जाएगा। x बाई ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन रूट म्यू टी और x की वैल्यू आ जाएगी a साइन रूट म्यू टी। मतलब ये x आ गया, ये डिस्टेंस आ गया उस पार्टिकल का इनिशियली पॉइंट से उस पार्टिकल के उस टाइम तक। मतलब अगर पार्टिकल O से A की डायरेक्शन में जा रहा है, O से A का मतलब है इनिशियल पॉइंट से रेस्ट की ओर जा रहा है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में इनिशियल पॉइंट से रेस्ट की ओर जा रहा है तो डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा a साइन रूट म्यू टी बन जाएगा। अब बारी आती है कि मान लो पार्टिकल जो है A से O की डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो पार्टिकल A से O की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पार्टिकल A से O की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी यानी कि dx बाई dt हमेशा लेते हैं नेगेटिव, मतलब dx बाई dt हम लेंगे माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे। तो माइनस dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स होता है, लेकिन नेगेटिव में आ जाए तो कॉस इनवर्स होता है, इज इक्वल टू रूट म्यू टी हो जाएगा। x बाई ए की वैल्यू आ जाएगी cos रूट म्यू टी, x की वैल्यू आ जाएगी a cos रूट म्यू टी। मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट से इनिशियल पोजीशन तक जा रहा है तो x की वैल्यू लेंगे हम हमेशा a cos रूट म्यू टी लेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब किया। उस मोशन में हमने क्या निकाला,
हमें पता लगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है म्यू एक्स, वेलोसिटी क्या होती है रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पार्टिकल इनिशियल से रेस्ट की ओर जा रहा है तो एक्स का फार्मूला होगा ए साइन रूट म्यू टी, और अगर पार्टिकल रेस्ट से इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एक्स का फार्मूला होगा ए कोस रूट म्यू टी। इसके अलावा एक चीज और आती है, वो आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है, मान लो एक पार्टिकल ओ पॉइंट पर है, सबसे पहले वो ए पे जाएगा, फिर ए डैश पे जाएगा, वापिस ओ पर आने पे उसे कितना समय लगा, उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और यहां पर टाइम पीरियड का फार्मूला होगा 2 पाई बाय रूट म्यू होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय रूट म्यू। लेकिन ये टाइम पीरियड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चलता रहता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज कहाँ होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज होता है दो चीजों में, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में और एक होता है वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग में। अब मान लो एक हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग है, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज करना है तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड लेंगे वो लेंगे हम हमेशा 1/4 2 पाई बाय रूट म्यू लेंगे। याद रखना पड़ेगा 1/4 टाइम 2 पाई बाय रूट म्यू क्यों लिया? क्योंकि मान लो एक इलास्टिक है, वो हॉरिजॉन्टली खड़ी है, हमने उसको एक एंड पॉइंट से बांध दिया और दूसरे एंड पॉइंट से खींचा और छोड़ेंगे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वापस मुड़कर नहीं आएगी। तो इसलिए उसके अंदर टाइम पीरियड जो होगा वो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 होगा। क्योंकि 1/4 क्यों? देखिए टाइम पीरियड 2 पाई बाय रूट म्यू वो होता है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ए पे गया, ए डैश पे गया, वापिस ओ पे आया, मतलब एक चक्कर, 2, 3 और ये 4 चक्कर। लेकिन हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में तो सिर्फ वो एक ही चक्कर लगाएगा, तो जब एक ही चक्कर लगाएगा मतलब टोटल टाइम पीरियड का वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। लेकिन वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग में हम बात कहें, मान लो ओ ए एक वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग है, हमने इसके ऊपर वेट बांध दिया तो मान लो ये इलास्टिक यहाँ पर आ गई। अब हमें उस वेट को यहाँ से पकड़ा और खींचा और सी तक ले गए और छोड़ेंगे तो वेट ऊपर की और सी तक ले जाके छोड़ेंगे तो वेट ऊपर भी आएगा और वापस नीचे भी आएगा, वो पूरा एक मोशन कवर अप करेगा। तो वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टाइम पीरियड लेंगे वो हम लेंगे पूरा, मतलब 2 पाई बाय रूट म्यू। तो ये था हमारा आर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।